दो आज की बड़ी खबर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन इसका मतलब ये समझ लीजिए वो जेल में ही अभी रहेंगे, बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने धावा बोला है आम आदमी पार्टी पर, उनकी सरकार पर। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए अक्सर सत्ता पक्ष पर इस बात का आरोप लगता है कि ईडी और सीबीआई दोनों उनके टूल हैं। यही आरोप आम आदमी पार्टी भी लगातार लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के मामले में भी लगा रही है। ईडी मामले में अंतरिम राहत जरूर मिली है, सीबीआई के ऊपर अभी 17 तारीख को फैसला आना है जो उनका मामला है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी हर एक छोटी सी छोटी उम्मीद की किरण को ये कहकर पेश कर रही है कि ये सत्य की जीत हुई है, यानी कि अभी तक जो भी मामला बनाया गया है या बना है वो पूरा फर्जी है और बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। देखिए, इन्हीं तमाम बातों को लेकर के बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उस सरकार को लेकर के उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जो आम जनता है, आम जनता से जुड़े हुए जो उससे जुड़े हुए सरोकार हैं, उन कामों को पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि आप देखिए कि दिल्ली के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर के उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो सरकार है वो इस बिल को वापस ले। आप लोग लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि ये दिल्ली में जो बिल बढ़ रहे हैं उसको वापस लिया जाना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल। देखिए, जो जेल में जाएगा उसको जमानत भी मिलेगी, लेकिन वो दोष मुक्त नहीं हुए। पहली बार देश का कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर राजनीति कर रहा है। आप आए थे दिल्ली में राजनीति बदलने के लिए, आपने राजनीति बदल दी कि एक मुख्यमंत्री जो नैतिकता की बात करता था उसने नैतिकता से हदें पार कर दी और जेल में रहकर के मुख्यमंत्री है। दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में बिजली नहीं है, बारिश आते दिल्ली डूब जाती है, अभी एयर पोल्यूशन आ जाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में एक भी काम दिल्ली के लिए नहीं किया। दिल्ली की जनता जान गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात को समझा और उन्होंने ये कहा कि सत्य की जीत होती है, सत्य में वो जयते, इस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही। लोगों के लिए अगर बिजली के दाम बढ़े आवाज उठाना क्या ड्रामा है? लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो उसकी आवाज उठाना का ड्रामा है? फिर ये खंबे पे चढ़ चढ़ के बिजली के तार जोड़ते थे तो ड्रामे, ये भी ड्रामे करते थे क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनको जमानत मिली है तो जमानत तो किसी को भी मिल जाती है, चोर डकैत सबको जमानतें मिलती हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। तो यहाँ दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ हल्की फुल्की झड़प उनके बीच में हो रही है और उनका ये कहना है कि वो लोग दिल्ली सचिवालय तक जाना चाहते हैं, इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने यहाँ पूरी तरीके से बैरिकेडिंग किया हुआ है और किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को आगे की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से आप देखिए कि ये पोस्टर्स लेकर के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि अब जेल से भी लूटेंगे, इस तरीके के पोस्टर्स लेकर के ये लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तमाम लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है और आगे इस वक्त किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। 2 लेयर की बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है और जो तमाम कार्यकर्ता, ये आप सीधे जो तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस के सामने ये सारे लोग मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि इनको आगे जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस इस वक्त जो है इन सब लोगों को रोक रही है और ये कह रही है कि आगे जाना जो है वो ठीक नहीं है। दिल्ली सचिवालय की तरफ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बड़े नेता हैं वो सब जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि सभी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आगे तक की तरफ उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि दिल्ली में जो बिजली के दाम बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सरचार्ज बढ़ेंगे उससे बिजली के दामों में काफी महंगाई होगी और इस वजह से आम जनता को काफी परेशानी होगी। इसी वजह से ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। आप लोग जाना चाहते हैं? देख लो ना, हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इनके केजरीवाल के गुंडे यहाँ पे भी आ गए, हमारे युवा मोर्चा को मारा, हमारे अध्यक्ष से उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये क्या की बात है? केजरीवाल गुंडा है, 100% गुंडा है। केजरीवाल शर्म कर लो, दिल्ली की जनता के एक तो इन्होंने बिल
चलिए, अभिषेक आनंद भी यहीं से मौजूद है, हमारे एक और सहयोगी। अभिषेक, क्या कह रही है जनता, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? अच्छा, एक और सवाल पूछ लीजिएगा कि आरोप तो लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी इससे इनकार कर रही है, कह रही है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, कोई भी कीमत नहीं बढ़ रही। कीमत बढ़ने को लेकर के ही ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी पुलिस से भी थोड़ी नोकझोंक हो गई थी कार्यकर्ताओं की। आप देख सकते हैं समझा बुझा करके वापस भेजने का प्रयास किया जा रहा है और काफी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता जो थे वापस जा रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ नोकझोंक हुई और उसके बाद तमाम की संख्या में कार्यकर्ता वापस प्रदर्शन स्थल की तरफ जाने लगे। आप बताइए साहब, क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था? अभी ये दिल्ली पुलिस वालों से हाथापाई कर रही है, दिल्ली पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी भाई साहब। ये जो दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोकी जा रहा है, ये सरासर गलत चीज है और जिस तरीके का व्यवहार करी जा रहा है ये बहुत गलत है। हमारे को मतलब दिल्ली पुलिस आया है तो ये स्थिति है। यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बढ़ा हुआ बिजली का बिल है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड तक गए थे, बैरिकेड से वापस जब आ रहे थे उसके बाद ही यहाँ पर कुछ धक्का मुक्की हुई और आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कुछ बातचीत चल रही है, उसको समझौता करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कुछ और कार्यकर्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। साहब ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिजली बिल नहीं बढ़ा है। देखिए, ये तो बिल को कॉपी अगर आपके पास होगी, किसी भी दिल्ली के नागरिक के पास अगर बिल की कॉपी होगी तो इन्होंने 3 फ्रंट पे बिजली बिल बढ़ाया है। एक जो पीपीसीए है, जो पावर परचेज ये करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो इनका एग्रीमेंट होता है, उसमें इन्होंने कम से कम 30% बढ़ाया है। जो ये पेंशन देते हैं उस पेंशन की राशि में इन्होंने वो चार्ज जो है वो आम जनता के ऊपर लगा दिया है और साथ में जो यूनिट्स के जो चार्जेज होते हैं वो यूनिट्स के चार्जेज भी इन्होंने 1 रुपए बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 200 यूनिट फ्री की बात करते हैं, अगर 200 से 201 यूनिट भी हो जाती है तो उसके चार्जेस बाकी राज्यों से ज्यादा वसूलते हैं ये केजरीवाल सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सहयोगियों का इस तमाम जानकारी के लिए।